नमस्कार, सुदर्शन दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाकर यह दिखाने की कोशिश की है कि वह आर्थिक मोर्चे पर भारत को झुका सकता है, लेकिन भारत की जनता ने करारा जवाब दिया है। लोगों ने साफ कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने देश के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। विदेशी दबाव हमें रोक नहीं सकता। देश भर से उठ रही आवाज यही है, स्वदेशी अपनाएंगे, देश मजबूत बनाएंगे। यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जन आंदोलन है। लोगों का मानना है कि जब हम अपने उत्पादों को अपनाएंगे तो देश आर्थिक रूप से और भी सशक्त होगा और विदेशी दबाव का असर स्वतः खत्म हो जाएगा। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गर्व की है। कैमरे के पीछे की सच्चाई और जनता की जुबानी जानिए हमारे संवाददाता दीपक खामरा की इस खास रिपोर्ट में। इसका विषय रहने वाला है, अमेरिका ने भारत पर जबरदस्ती यानी गुंडागर्दी दिखाते हुए 50% टैरिफ थोप दिया है। और ऐसे में लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो ना झुकेंगे ना रुकेंगे की नीति से वो अमेरिका के दबाव में आने वाले नहीं दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं भारत जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कल प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद से भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि हम स्वदेशी की ओर अग्रसर होंगे। उन्होंने देशवासियों से भी आग्रह किया है कि स्वदेशी अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। और जो ऐसे देश हैं जो भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं उनको भी दो टूक जवाब दिया। जनता जनार्दन हमारे साथ है क्योंकि जनता ही देश का भाग्य विधाता होती है, जो देश का परिणाम तय करती है, देश के रिजल्ट तय करती है। मैं बात करता हूँ, आपका नाम बताइए जी। और जो अमेरिका ने 50% टैरिफ थोपा है भारत को, क्या लगता है आपके अपने खुद के विषय में क्या लगता है? देखिए, मेरा नाम नरेंद्र भाटी है और ये जो 50% का टैरिफ की जो आप बात कर रहे हैं, ये अमेरिका की जो गुंडागर्दी अब तक करता आया है पूरे विश्व के ऊपर, वो भारत में तो अब उसकी बिल्कुल नहीं चलने वाली है। एक तो वो जो अपने कृषि उत्पाद को जहां पर लेकर आना चाह रहे हैं, उसमें अपने डेयरी मिल्क भी है, उनकी गायों को अपने को अंडे खिलाते हैं, मांस खिलाते हैं और वही मांसाहारी दूध हमारे भारतीय संस्कृति में वो घोलना चाहते हैं। भारत के लोगों के अंदर, खून के अंदर अपना सनातन धर्म बसा हुआ है। वो यहाँ तो लहसुन और प्याज तो खाते भी नहीं है और वो हमको मांसाहारी दूध पिलाना चाहता है, तो उसकी गुंडागर्दी चलेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि ये अब वो भारत नहीं है जहाँ पाकिस्तान भी अगर हमला करता था उसका जवाब नहीं दिया जाता था। और हम भारत के लोगों को ये भी एक गौरवशाली महसूस करना चाहिए क्योंकि आज पाकिस्तान ही नहीं, हम अमेरिका से भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं उसको। और उसके हम बिल्कुल भी हम स्वदेशी माल अपनाएंगे, अपना भारतीय अपना सामान खरीदेंगे और उनको जवाब देंगे कि 142 करोड़ की जो जनता की जो हमारी ताकत है वो हम स्वदेशी सामान खरीद करके उनको जवाब देंगे। हमें उनकी जरूरत नहीं है, उनको हमारी जरूरत है। क्या लगता है, जैसे ट्रंप लगातार दूसरे देशों में दबाव बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन भारत जो है उस दबाव में आने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री हो चाहे हिंदू संगठन हो, स्वदेशी जागरण मंच की बात करें, स्वदेशी की ओर अग्रसर की बात कर रहे हैं ताकि ये जो टैरिफ लगाया है इसका असर कम हो। मेरा नाम आनंद तंवर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अमेरिका है, अमेरिका वो चाहता है कि भारत को दबा, ये टैरिफ लगाया 50% का, ये गैर जरूरी है और वो भारत की जो बढ़ती लोकप्रियता है उससे वो घबराया हुआ है। तो वो जो इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक जो दबाव भारत के ऊपर वो दबाव बनाना चाहता है कि भारत का जो स्तर बढ़ रहा है, देश अनेकों देशों से जो व्यापार बढ़ रहा है उससे वो घबरा गया है। तो उसी के उसमें तो भारत 50% टैरिफ लगाकर कि भारत इससे दब जाएगा, लेकिन भारत दबने वाला नहीं है। 75% जो भारत कृषि देश है और भारत को ये समझ रहा है अमेरिका की 1950 वाला ये भारत है। ये 1950 वाला भारत नहीं है, ये 2025 वाला भारत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर की जो बात करते हैं, स्वावलंबन की जो बात करते हैं और स्वदेशी की जो बात करते हैं, इस पर जो विचार हमारा जो चल रहा है कि हमारे निजी जो आत्मनिर्भर हमारा किसान छोटे से लेके बड़े, उस पर बड़े बड़े स्तर पर हमारा किसान चल रहा है। लेकिन जो अमेरिका की जो सोच है उस सोच पे हम उस पर क्या है कि भारत को दबाने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पर भारत दबने वाला नहीं है। चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, वो खुद ही इस जाल में खुद ही आत्मघात की कोशिश कर रहा है। जो इसने टैरिफ लगाया, देखना इसके बाद क्या होगा, अमेरिका के अंदर ही उल्टा होगा। अमेरिका के अंदर उल्टी चीजें बढ़ने लगेगी। वहां पर जो यहाँ से भारत से जो चीजें जा रही है वो वहां पर डबल हो जाएंगी। और ऐसा ही नहीं है कि भारत के साथ ही कर रहा है या अन्य देशों के साथ भी कर रहा है, क्योंकि उसका क्या है कि भारत के जो स्तर को देखकर ये घबरा गया है। ये पूंजीवादी और ये जो है कि अपना जो है वर्चस्व जमाने के लिए ये चाहता है कि मेरा वर्चस्व पूरी दुनिया में बना रहे, लेकिन वो चीज अब नहीं चलेगी। अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत तरक्की कर रहा है। स्वदेशी
आज के समय में अपनाना कितना महत्वपूर्ण देश के लिए भी और अपने लिए भी? हाँ भाई साहब, जैसे स्वदेशी हम अपनाएंगे तो हमारे यहाँ का प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा ज्यादा। अब जैसे भाई साहब बता रहे थे, टैरिफ वाली बात बता रहे थे, उसमें क्या हुआ, जैसे अपने ट्रम्प ने बताया है कि भाई हम रशिया से पेट्रोल ले रहे हैं और हम दूसरी कंट्रियों बेच रहे हो, तो कौन सा ऐसा यूरोपीय देश नहीं है, कौन सा अमेरिका नहीं है जो वहां से अपना गैस या ऑयल वगैरह वो ना ले रहे हो। सबसे ज्यादा तो वो ले रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ के हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और सबसे ज्यादा कंजप्शन हमारे हिंदुस्तान के अंदर होती है। आज अमेजन वगैरह, बाहर की जो फ्लिपकार्ट वगैरह जितनी कंपनियां हैं, खरबों रुपये हमारे यहाँ से कमा रही है। अगर हम उनका बायकॉट करेंगे तो रोड पे आ जाएंगे वो। तो ये अब बढ़ता हुआ भारत है। जब मोदी जी आए तो हमारी दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आज के टाइम में चौथे नंबर पे है और आने वाले समय में बहुत जल्द तीसरे नंबर पे भी आ जाएंगे। तो भारत का जो वर्चस्व दुनिया में बढ़ रहा है वो यूरोपियन कंट्री, अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वो जितना भी कर ले, हम इस दबाव पे झुकने वाले नहीं है। अभी जर्मन मीडिया ने परसों ही बताया कि ट्रम्प ने 3 बारी जो है मोदी से बात करने की कोशिश करी, लेकिन मोदी जी ने बात नहीं करी। अब वो अपने जाल में फंस गए हैं। सबसे बड़ा विरोध अमेरिका में होने लग गया उनका, लोग उनके विरोध में खड़े हैं। उनके अभी वाइस प्रेसिडेंट था, उसने कोई वाशिंगटन डीसी में सभा करी थी, उसको सभा नहीं करनी थी, उसका इतना विरोध कर दिया। तो वहां का जो आम नागरिक है वो भी समझ रहा है कि हिंदुस्तान से हम बिगाड़ के दुनिया में रह नहीं सकते। तो हमें अगर हिंदुस्तान अमेरिका को आगे ले जाना तो हिंदुस्तान को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण में? अमेरिका के द्वारा जो अपना लगाए हुए जो टैरिफ है वो बिल्कुल ही गलत है और हिंदुस्तान की जनता है आज वो सब कुछ समझ चुकी है, क्योंकि आज का वो जो भारत है वो पहले वाला भारत नहीं है जो किसी से डरता था। आज वो आत्मनिर्भर भारत है, स्वदेशी की ओर जो अग्रसर है। और जो ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे भारत ने और जो हमारे सैनिकों ने किया है उसको देख के आज पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व उसको देख के चकित है। किस प्रकार से उन्होंने मतलब मिसाइलों को अपने अंदर आने से पहले 100% जो उसका रिजल्ट रहा है कि जो अटैक का जो रिजल्ट रहा है, तो उसको हम किस प्रकार से झेल पाने के लिए, उसको दूसरों को अटैक करने के लिए किस प्रकार से हम तैयार बैठे हुए हैं। जो हमारा जो मोदी जी ने जो अपना जो स्वदेशी का जो नारा दिया है, आज उसमें हमारी किसान की जो आय है वो अपने आप में बढ़ रही है। जो हमारे उद्योग धंधे हैं उसके अंदर बढ़ रहे हैं। जो हमारा जो विश्व का जो एक जो सबसे बड़ा जो बाजार है और जो हमारी जो पॉपुलेशन इतनी व्यापक जनसंख्या है, वो जो पूरे विश्व के लिए जो बाजार की जो है, हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा बाजार है जो इतनी बड़ी खपत को यहाँ पे कर सकता है। उसने अगर अपने बाजार में यहाँ पे रोक लगाई है तो हमारे हिंदुस्तान ने भी अपने यहाँ पे सामान पेश पे रोक लगाई है। अगर एक पर और भी इस प्रकार के आपने सख्त और थोड़े से कड़े अगर इंतजाम यहाँ पे कर दिए तो उल्टा अमेरिका को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। और यह उसको अच्छे से मालूम है कि इस किस प्रकार से आगे उसको जो बढ़ती हुई जो हमारी भारत की जो स्थिति है, जो बढ़ता हुआ जो ग्राफ है, उसको वो झेल नहीं पा रहा है, उसको हजम नहीं हो पा रहा है। और इसको नीचे गिराने के लिए विभिन्न प्रकार के केवल षड्यंत्र ही कर सकता है, लेकिन उसके लिए भारत हमेशा के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप क्या कहेंगे? एक भारत का नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं और क्या सोचना चाहिए सभी को? भारत का नागरिक होने के नाते हमारे मन में यह विचार चलता है कि जिस प्रकार से हमारा देश मतलब आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, विकसित की तरफ हम बढ़े जा रहे हैं, तो इसे देखकर जैसे बड़े बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका की ही हम बात कर लें, तो उन लोगों को ये लगने लग जाता है कि भाई ये इतना आगे इस प्रकार से एकदम से उन्नति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलने वाले लोग थे। अब ये हर प्रकार से ऑयल का बिजनेस, जैसे कि बात करें, हम ऑयल कोई एक्सपोर्टर नहीं थे, लेकिन अब हम इंपोर्ट कर कर रशिया से जैसे बात आ रही है उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो खाली हम अपने लिए ही नहीं कर रहे कि अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपितु हम पूरे वर्ल्ड के लिए, जिससे कि ऑयल का बैलेंस बन सके। अन्यथा हमसे ज्यादा इंपोर्ट तो चाइना कर रहा है, तो चाइना पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम पर ही क्यों है? क्योंकि वो हमें ही दबाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भाई वो कहें हमारे देश को कि आप रुको तो रुक जाएं, वो कहें बैठो तो बैठ जाएं। तो इस प्रकार से चलने वाला नहीं है। ये 2025 का नरेंद्र मोदी जी का भारत है और इसने उन्नति करने की ठान ली और आगे इस प्रकार से ये उन्नति करेगा ही करेगा, किसी की दबाव में आकर झुकने वाला नहीं है। इस प्रकार से मैं सोचता हूँ। देखिए, देश की जनता जो भी प्रधानमंत्री की बात रखते हैं समर्थन मिलता है, लेकिन विपक्ष की अगर मैं बात करूं, जो भी डोनाल्ड ट्रंप वहां से सवाल करते हैं, भारत को घेरने की बात करते हैं, तो विपक्ष उसका समर्थन करता है। जब विपक्ष ने बात रखी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने युद्ध विराम कराया, सीज फायर कराया, तो राहुल गांधी जी ने बयान दे दिया कि राहुल गांधी जी ने कहा ट्रंप ने कराया है, भारत डर गया है। लेकिन अब जब बात आती है टैरिफ की तो विपक्ष बचता है बोलने से।
देखिए, आप अगर राहुल गांधी की बात करेंगे तो वो तो नथिंग है, उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए। उसको सीखना चाहिए पहले शिमला समझौता से, जब हमने पाकिस्तान के 92,000 सैनिक हमने कैद कर लिए और हम युद्ध जीत गए थे, लेकिन टेबल पर आकर के उसी अमेरिका के दबाव में आकर के हम पूरी अपने वो शर्तों को रख पाए वहां पर, और अपने 11 सैनिक जो थे उनको भी नहीं छुड़ा पाए, उनके 92,000 छोड़ दिए। तो अब वो भारत नहीं है जो टेबल पर आकर के अब युद्ध हार जाएगा। रही अब इसके ट्रंप की बात, ऑपरेशन सिंदूर की बात, ये तो सब सारे भारतीय और पूरे विश्व को पता है कि आज वो शांति का दूत बनना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, और ये सारे युद्ध रखवाना चाहता है। वो यूक्रेन के और रशिया के बीच में भी आया था, आज उस युद्ध को नहीं रुकवा पा रहा। और ये पाकिस्तान ने भी मान चुका है कि जो ये युद्ध रुका है वो भारत की शक्ति, बढ़ती हुई शक्ति की वजह से युद्ध रुका है कि हमारा ज्यादा नुकसान ना हो जाए। तो ट्रंप का तो इसका कहीं पर भी कोई योगदान नहीं है। रही राहुल गांधी की बात, चाइना की बात आ जाए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन जी की बाहर जाने वाले थे और बॉर्डर पर वो रोड बनाने लगे थे, तो चाइना का एक बार फोन आया कि भाई यहाँ पर बॉर्डर पर रोड मत बनाइए, तो उन्होंने रोड बनाने बंद कर दिए। आज वो देख रहा है भारत की बढ़ती हुई शक्ति को, तो उनका ये अपना गुर्गा है, एक तरीके से एक प्यादा है उनका चाइना और अमेरिका का। वो वही बात बोलता है जो अमेरिका और चाइना उनसे बुलवाना चाहते हैं। टैरिफ की बात आ रही है तो वो वहां पर नहीं बात करेंगे, विपक्ष उससे बचेगी, क्योंकि वो तो उनके प्यादे हैं, मोहरे हैं उनके। यही मैं एक देशवासी आज के वर्तमान की परिस्थिति में ट्रंप को क्या जवाब देना चाहता है? मैं तो इसको क्या कहे, इस आदमी का जो है संतुलन खराब हो चुका है। मैं ही नहीं कह रहा, पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि इसकी जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और इसकी बात को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। क्योंकि जो आदमी ऐसी सोच रखता है कि कब क्या कर दे पता नहीं होता है, उसको बोलना क्या है, करना क्या है। अभी चाहे वो अपने भारत के जो वहाँ के अपने अमेरिका के जो उनके भारत में अभी टेस्ला कंपनी जो भारत में आ रही है, अभी मुंबई में अभी नया ऑफिस बना, दिल्ली के अंदर भी वो अभी लगा रहे हैं, तो भारत उनको निमंत्रण दे रहा है, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। लेकिन वो क्या है कि वो ये चाहता है कि मेरा वर्चस्व बना रहे, लेकिन क्या ट्रंप का जो है संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका है, और भारत में उसकी कोई ऐसी वो नहीं है। और भारत उभरता हुआ देश है, युवाओं का देश है, 65% भारत के युवा है जो आत्मनिर्भर है, और भारत बढ़ती हुई एक शक्ति है, अमेरिका के दबाव में बिल्कुल ही नहीं आने वाला है। क्या लगता है, जैसे प्रधानमंत्री जी जवाब देते हैं, लगातार ट्रंप का प्रयास है कि मोदी जी को दबाया जाए, भारत को दबाया जाए, लेकिन कल अहमदाबाद से प्रधानमंत्री जी ने 2 टूक कहा है कि हम किसानों के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं, हम कारीगरों के साथ हैं, हम भारत को क्षति नहीं पहुंचने देंगे। देखिए, मोदी जी एक हिंदुस्तान के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 24/7 काम करते हैं। उन्हें आज तक कोई छुट्टी नहीं ली, और वो हमेशा हिंदुस्तान को साथ लेके हिंदुस्तान को विश्व पटल पे एक विश्व गुरु बना के लेने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो मोदी जी की तरफ तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हट जाएंगे या झुक जाएंगे, सारा देश जानता है, ट्रंप भी जानता है। ट्रंप को अमेरिका में दूसरी बारी में लाने वाला मोदी जी ही थे। अगर मोदी जी ट्रंप को वहां ना बुलाते तो इतना बड़ा सपोर्ट नहीं होता वहां पे, तो ट्रंप जीतने वाले नहीं थे। आज ट्रंप के साथ जितने भी उनके सपोर्टर है, अभी भाई साहब ने बताया टेस्ला कंपनी के एलन मास्क वगैरह, सारे सबने मोदी उनका जो है ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। आज उनका विरोध हो रहा है, और मोदी जी एक ऐसे शख्सियत हैं कि जब तक वो रहेंगे हिंदुस्तान 100 रुपया हमेशा अपना विश्व गुरु की तरफ अग्रसर रहेगा। उन्होंने अभी मैंने बताया था कि वो अभी ट्रंप चाह रहे हैं कि मोदी से दोबारा बात हो, टेबल पे बात हो, मोदी ने साफ मना कर दिया है जब तक ये टैरिफ नहीं हटेगा हम कोई बात करने वाले नहीं है। अब आती है स्वदेशी की बात। एक भारतीय नागरिक अब स्वदेशी को किस प्रकार देखता है, और वर्तमान की परिस्थितियों में अब स्वदेशी कितना महत्वपूर्ण है? स्वदेशी आज के समय में स्वदेशी एक अपना एक हथियार बन गया है। हिंदुस्तान का वो ऐसा हथियार है, वो उसको एक पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अगर हम स्वदेशी की तरफ बढ़ते हैं तो उसके लिए एक ऐसा हथियार है, उसको हम कहीं भी किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जब जिस प्रकार से हम चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे अपने कंपनी, आप हमारे देश में बाहर से इतनी प्रकार की कंपनियां आके यहाँ पे लग रही हैं, उससे लगने से उसका जो बाजार जो इतना बढ़ता जा रहा है, हमारे यहाँ के जो बेरोजगार युवा थे आज उनको रोजगार मिल रहा है। उसकी जो आज जो मेड इन इंडिया का जो अपना जो वर्चस्व अपने देश में बनेगा तो उसका एक अलग ही महत्व होगा। कल ही जैसे कि सुनने में आया कि अपना अहमदाबाद में, अपना गुजरात में जापान की कंपनी ने अपने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने का जो निर्णय जो लिया है, उससे लगभग 100 देशों के अंदर पे हम लोग उसको सप्लाई भी करेंगे। आज हम अपने जैसे अपने जो हथियार हैं, आज हम बाहर से खरीदते थे, आज हम इसको बेचने की स्थिति में है। आज हम खरीदते नहीं है, आज दुनिया को कहते हैं कि आज आप हमसे अपना खरीद लीजिए। तो इस प्रकार से यही एक आर्थिक स्थिति है कि आज अगर हम आर्थिक स्थिति से मजबूत होंगे तो कहीं भी देश दबने वाला नहीं है। बिल्कुल। जनता से क्या अपील करेंगे? आप तो स्वदेशी का समर्थन करते हैं, जनता क्यों करे? आप क्या कहना चाहेंगे?
स्वदेशी के बारे में जनता से यही रहेगा कि हमें जो अपने वस्तु में है उन्हीं का ही प्रयोग करना चाहिए। कारण क्या है कि इसके पीछे कि हमारा देश तो एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पर जैसे अभी बात चल रही थी कि ट्रम्प जी के बारे में भाई उन्होंने इस प्रकार से किया, तो क्या हो रहा है कि वो अपना बाजार खो रहे हैं, हम कुछ नहीं खो रहे हैं। हम तो जितना बार बार जितना हमें दबाया जाएगा हम उतना ही उभर कर मतलब सामने आएंगे। और जब हम स्वदेशी का प्रयोग करेंगे अपने देश में तो हमारी जो जनसंख्या है उनको किसी और मतलब बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्वयं ही इतने मजबूत होकर निकलेंगे और इससे हमारा देश एक विकसित स्वरूप में आगे चलकर खड़ा हो सकेगा। चलिए, ये थी देश की जनता। राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ और ये लुटियन जोन का एरिया है। ये लोग हमारे साथ थे। देखिए, सीधी सीधी बात है कि जब देश का प्रधान सेवक प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है तो देश की जनता का भी मनोबल बढ़ता है। जनता का कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है और जिस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसी हरकत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में अमेरिका को ही इसका भुगतान करना पड़ेगा। ये लोग कह रहे हैं कि अभी सब देशवासियों को जागरूक होना चाहिए, स्वदेशी को अपनाना चाहिए ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था और मजबूत हो और ऐसे देश जो दादागिरी करके भारत को दबाने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज का जो शो था वो अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, उसको लेकर हमने जनता से जानने का प्रयास किया कि भारत की जनता इस बारे में क्या सोचती है। बहरहाल देखने वाली बातें नजर आई कि देश की जनता बिल्कुल चिंता मुक्त है, प्रधानमंत्री में, देश की सरकार में जनता को विश्वास है और स्वयं अब जो देश की जनता है वो बीड़ा उठाने के लिए तैयार है कि हम भी सरकार के साथ, देश के साथ और भारत के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल देश में अब होती हुई दिखाई दे रही है कि सरकार के निर्णयों को लेकर जनता संतुष्ट है और ऐसे में जो भी विदेशी नीतियां हैं भारत को दबाने का प्रयास कर रहे हैं उनको आज देश का नागरिक दो टूक जवाब देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सहयोगी जीत के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।